अपना बना के दिल लाके नस जाना मेरे हानिया, अपना बना के दिल लाके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल बेस्ट ऑफ हबीब लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े बड़े प्यारे फ़नकार हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में माजी में हमने देखा, जो जिन्होंने अपना स्कोर किया और आपके दिलों में जगह बनाई। और उन बड़े अदाकारों में हबीब साहब का भी हम शुमार करते हैं कि जो बड़े लायक और बड़े बेहतरीन अदाकार थे और उन्होंने बड़ी बड़ी सुपरहिट फ़िल्में दी और एज़ ए प्रोड्यूसर भी उन्होंने काम किया, फ़िल्में बनाई भी। तो ये सारा कुछ जो उनकी ज़िंदगी का बेस्ट था वो मैं निचोड़ के इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आज पेश करूँगा और साथ साथ उनकी ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात थे वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो उनकी जो पैदाइश से हम आगाज़ करते हैं कि नवंबर 1929 को वो पटियाला में पैदा हुए और उसके बाद हमने जब देखा कि वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आए और बड़े खूबसूरत एक लड़का जो समझ लें उस ज़माने में दाखिल हुआ और उन्होंने जो फ़िल्मी अपना कैरियर का आगाज़ किया। और 1956 में उनकी जो फ़िल्म आई लखते जिगर और वो इतनी कामयाब ना हो सकी। फिर एक और फ़िल्म आई आदमी, वो भी इतनी जो बिज़नेस ना कर सकी और उसके बाद लेकिन उनका स्टॉप नहीं हुआ, वो आगे चलते रहे और बहुत सी फ़िल्में उनको मिलती रहीं। एक तो उनका किरदार था, बिहेवियर उनका, कि वो बड़े जो फ्रेंडली बिहेवियर के थे और बड़े जो मिलनसार तबीयत के थे और बड़ी इज़्ज़त करने वाले थे। तो प्रोड्यूसर तो ऐसे जो आर्टिस्ट को वो मांगते हैं कि जो प्यार मोहब्बत के साथ काम करे, तंग ना करे, टाइम पे आए। तो ये सारी जो खूबियाँ थीं, ये गुण थे, वो उनके अंदर मौजूद थे हबीब साहब के अंदर। तो उसके बाद फिर बहुत सी फ़िल्में आई जिनमें ज़हर इश्क थी, औलाद थी और बशीरा फ़िल्म में थे और दिल के टुकड़े एक फ़िल्म थी और उसके बाद दिल और दुनिया में भी उन्होंने काम किया। 1973 में मौज मेला फ़िल्म आई और 1965 में जीदार, उसमें साइड हीरो का किरदार इन्होंने अदा किया और वो बड़ी बेहतरीन फ़िल्मों में हम उनको शुमार करते हैं, ये जितनी भी फ़िल्में हैं। और भी फिर ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर उनको जो निगार अवार्ड भी बहुत से मिले हबीब साहब को, तो बड़े चोटी के फ़नकार थे। अगर हम उनकी शादियों की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जो घरेलू शादी की, उस शादी में से 2 बेटे हुए और 4 बेटियां हुईं। और बाद-ए-ज़ां फिर हमने देखा कि उनकी जो जोड़ी थी, फ़िल्मी जोड़ी, वो नगमा बेगम के साथ बड़ी मशहूर हो गई। तेरे ख्वाब से ख्याल रंदे मेरे नाल नाल पाया नहीं फेरा कभी पूछिया नहीं मेरा हाल, तेरे ख्वाब से ख्याल रंदे मेरे नाल नाल। और लोगों ने उनको बहुत पसंद करना शुरू कर दिया और अवाम ये समझने लगी कि ये जोड़ी जो है मियाँ बीवी की जोड़ी है। तो लिहाजा वह हकीकी तौर पे भी उनकी ये जोड़ी बन गई और उन्होंने आपस में शादी कर ली और माशाल्लाह उनकी एक बेटी भी हो गई। फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ उनकी नचाकियाँ शुरू हो गई और कुछ अरसे के बाद इनकी दोनों की अलहदगी हो गई। दुखी दिल दा हाल की जानन लोग बगाने, जिदा दिल टूट जाए, जिदी गल मुक जाए, जिन्नू चोट लगे ओ जानी। और माशाल्लाह वो इतने काबिल फ़नकार थे कि 2011 में उनको फिर सदारती तौर पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और फिर उसके बाद 75 और 80 की दहाई में उन्होंने और भी बहुत सी फ़िल्में की, बड़े प्यारे प्यारे किरदार अदा किए, ज़्यादा लेंथी नहीं, छोटे भी किरदार अदा किए मगर बड़े जानदार। और फिर एक मदारी जिसमें शामिल है नौकर वोटीदा में, वो भी एक फ़िल्म थी। फिर रुस्तम ते खां में भी उनको हमने देखा और उसके बाद जर्नैल सिंह, ये भी और फ़िल्में मैंने आपको बताई जिसमें उन्होंने बहुत सा काम किया। रब दी सांस धरती चुक के समंदर ही छुट
दियांगा मेरी बहन दा नंगा सिर वेखण वाला सूरज डुब्बन लेक नवा तां दबेगा कयामत तो पहले कयामत आ जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने सिंधी फिल्में भी बनाई, दो के करीब उन्होंने सिंधी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। फिर वजारत ख़वातीन व बहबूद आबादी की एक वजारत थी, उनके साथ उनका रब्ता हुआ और उस वजारत ने ये इनको कहा कि आप हमें 2 फिल्में बना के दें इसी मौजू पे, ख़वातीन पे। तो उसके बाद फिर इन्होंने ये कदम उठाया सरकारी तौर पे और 3 करोड़ रुपए के करीब जो थी रकम उसमें उन्होंने इन्वेस्ट की। तो वो फिल्में भी बन गई और उसमें हमने देखा कि उनकी जो थोड़ी बहुत जायदाद थी रायबंद रोड पे इधर उधर वो भी उन्होंने बेची और एक महंगी गाड़ी थी उनके पास वो भी उन्होंने बेच के उसी फिल्म पे लगा दी, अपने बिज़नेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन वो जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फिर उनको ना निगलेक्ट किया गया, उनसे वो जो बनी बनाई फिल्में हैं उसकी पेमेंट की ही नहीं गवर्नमेंट ने और वो बड़ा उन्होंने भागदौड़ भी की। उस ज़माने में हम भी थे, स्टूडियोज़ में आ चुके थे और काम कर रहे थे। तो उस वक़्त फिर ना इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुझे पैसे वहाँ से रिलीज़ हो जाएं, लेकिन वो आखिरी दम तक वो पैसे रिलीज़ नहीं हो सके। तो फिर हमने ये भी देखा कि एक दिन तो हमने भी बहुत गुर्बत के टाइम देखे हैं और हर तरीके की ज़िंदगी गुजारी है। तो उनको भी मैंने एक दिन वैगन में बैठते हुए देखा तो मेरा दिल बड़ा उस दिन ऐसे हुआ कि ये इतना बड़ा नाम है, इतनी हो सकता है उनको किसी इमरजेंसी में बैठना पड़ गया हो। लेकिन फिर भी वो उस ज़माने में उनके पास छोटी सी गाड़ी थी तो बड़ी मुफलसी की हालत में वो समझ लें कि उनके आखिरी जो अयाम थे वो गुज़रे। और उस दौर के अंदर हमने ये देखा कि अगर किसी शूटिंग पे हम बैठे हुए हैं सब लोग और नगमा बेगम भी हमारे साथ हैं और हबीब साहब भी वहाँ पे आ गए हैं अपने काम के लिए, तो नगमा बेगम को ऐसे हो गया जैसे उनका खामद आ गया। तो ये मैंने ज़िक्र पहले भी किया है लेकिन ये बात बड़ी एक अनोखी सी मुझे महसूस होती है कि एक औरत जो है जिसकी अलहदगी हो गई है तो वो जब दोबारा भी मिले तो वैसे बिहेव करे और कुर्सी छोड़े और बिठाए उनको, वो बड़ी उनका जो आखिरी दम तक नगमा बेगम की तरफ से उनके लिए बहुत इज़्ज़त थी और बड़ा मुकाम था। और इसी गम की वजह से ये जो फ़िल्मों की पेमेंट नहीं हुई उनको और वो अपना बाल बच्चेदार थे और बड़े ज़रूरतमंद थे, आपको पता है जो ज़माना गुज़र रहा है, तो उस वजह से फिर उनको ना ब्रेन हेमरेज हो गया। और ब्रेन हेमरेज जब हुआ तो फिर उन्हें इस इत्तफाक हॉस्पिटल जो नवाज शरीफ साहब का हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको दाखिल कराया गया और 1 हफ़्ते के करीब वो वहाँ पे दाखिल रहे ब्रेन हेमरेज की वजह से। और उसके बाद फिर 25 फरवरी 2016 को वो उनकी वफ़ात हो गई। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए, हर दिन होए सदाई दे वरदा, हर रात सदी शब रात होए। तो बस जाना तो सब नहीं है, तो हमने भी जाना है, सब लोगों ने जाना है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये जो बड़े अदाकार होते हैं या और किसी भी फील्ड में जो बड़े बड़े नाम कमाते हैं लोग, और वो हमारे लिए एक मशले राह होते हैं। बेशक कोई साइंटिस्ट हो या कोई अदाकार हो या कोई भी किसी भी फील्ड में जो अपना नाम पैदा करता है और नई नई चीज़ें करके आप लोगों को दिखाता है और अपने मुल्क की खातिर वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। तो ये उनमें इनका शुमार होता था। हबीब साहब का बड़ा नाम था, बड़ा लोग इनसे लव करते थे। तो इसी वजह से मैंने आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये उनके बेस्ट चीज़ों को लेकर ये ब्लॉग बनाया है और आपकी खिदमत में पेश किया है। मुझे उम्मीद है आपको जैसे वो फ़नकार प्यारे थे ऐसे ही आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।